एज एन ऑडियंस आपका शो कौन सा फेवरेट है? मेरा जो एज एन ऑडियंस मेरा शो ही फेवरेट पिछले हमारे आने से पहले बिफोर आई जॉइन द शो कास्टिंग होने से पहले 7.5 साल दे आर ऑलरेडी कंप्लीट 2000 के ऊपर एपिसोड सारे अवार्ड्स जीत चुके थे तो माशाल्लाह इट वाज ऑलरेडी अ जायंट शो इन इटसेल्फ टू बी पार्ट ऑफ इट इज़ वेरी हम्बलिंग एंड एट द सेम टाइम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल यार ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं बहुत शुक्रिया मानता हूँ मेरे अब्बा अम्मी हमेशा कहते हैं कि कुछ भी हो जस्ट कीप थैंकिंग गॉड फॉर इट एंड हूएवर लाइक जो भी आपकी लाइफ में आता है वर्क में आपको काम मिलता है वो ज़रिया बनता है ऊपर वाले के लिए सो आई थैंक गॉड माई फेवरेट शो इज़ ये रिश्ता क्या कहलाता है इट साउंड्स क्लीशे बट आई लव द होल मैं देखता हूँ मैं पुराने एपिसोड्स भी देखता हूँ कायरा के एंड आई फील फॉर दो सीन्स क्योंकि क्या होता है ना मैं वो सीन्स के डायलॉग्स थोड़े थोड़े भूल चुका होता हूँ तो मुझे और मज़ा आता है फिर वो जब सीन वापस देखता तो आई फील फॉर दोज कैरेक्टर्स एंड सो या दैट इज़ द रीज़न Okay, Mohsin, Shivangi, this is the last question. The whole cast and crew came on the set, and thankful किया, आपको now because इतनी लंबी जर्नी रही है, कि अगर आप एक दूसरे को thankful या thank you कहना चाहेंगे, तो कौन सी लाइन होगी starting with Mohsin? I want to thank her for the Naira, हमने what had happened is हमने जो हमारा मॉक शूट था वो साथ में हुआ था सो मैंने इन्हीं के साथ इन्होंने और कुछ कार्तिक्स के साथ मॉक शूट किया था मैंने पर मेरा मॉक शूट जो है इनके साथ हुआ था एंड वी वर गिवन स्पेस के आप अपने हिसाब से थोड़ा परफॉर्म कर लो सो वी हैड टू क्रिएट दिस सीन तो वो किया था और तब से इज बीन एंड व्हाट हैपेंस आई डोंट हैव टू थिंक कि अरे अगर मैं इससे पूछ लूँ कि आप सीन मैंने सही किया नहीं किया तो सीरीज के यार ये ठीक नहीं था वापस कर सो दैट इज़ द फीलिंग यू डोंट आई डोंट हैव टू थिंक यार मैं इससे पूछूँ यार इसको मैं बोलूँ कि ये सीन इतना पसंद सो आई थिंक दैट हेल्प्स अस टू डू द सीन Shivangi, some words from you as well. He is an amazing actor, as we all know, and he's a very good human being. So we are very supportive. और मतलब शुरुआत से ही She's an amazing actor. She's a better actor. So मुझे मौसम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मतलब I feel very lucky that हम एक तो इतने प्यारे शो का हिस्सा है और मौसम is my co-actor and very good looking guy and an amazing actor and a very nice human being, very humble और जैसे कि मैंने कहा कि मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ तो वो कई बार मुझे बहुत हेल्प करते हैं और आई थिंक हम दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं because there is no thing कि वो यार मुझे उसको बोलना पड़ेगा कि अच्छा था ये बुरा था so we don't have those things we chill out and mashallah that is with the entire cast so if something goes wrong and Sachin ji plays my father so he just comment directly अरे ये कैसा किया तूने वापस कर so that is the feeling with the entire cast and that thank God I stayed for 4.5 years 4.5 साल हो गए and माशाल्लाह और ऐसे ही आगे बरकरार है he's the best guy Any last message to the fans? Thank you so much guys for accepting us, for loving us, for supporting us. I know मेरा डायलॉग रहा है पर thank you so much. हम ये शुरुआत से कहते आए हैं लेकिन ये सच है कि इस चीज़ के लिए हम आप लोगों को जितना थैंक यू कहें उतना कम है आप लोगों ने इतना प्यार दिया हमें शुरुआत से ही इतनी जल्दी एक्सेप्ट किया इतना सपोर्ट किया हमारे कैरेक्टर्स को इतना प्यार किया और आज हम जब भी आप लोगों से कहीं भी मिलते हैं सो वी फील दैट वार्मथ और मतलब लगता ही नहीं है कि हम आप लोगों से मिलते वक्त ऐसा लगता ही नहीं कि हम किसी जब लोग मिलते हैं तो बड़े अपनापन से मिलते हैं बहुत अपना लोग ज़्यादा ही अपनेपन से मिलते हैं they see us every day they see us every day so I'm sure उनको भी यही लगता है कि हमारे फैमिली का हिस्सा है and I think it's beautiful guys thank you so much for loving us for loving Kaira inshallah we keep it Thank you. क्या है उसके बारे में बताइए क्योंकि फैंस काफ़ी टाइम से पीछे पड़े हुए सस्पेंस के बारे में डाले आई थिंक मोर देन सस्पेंस वो जो इमोशन और एहसास है उसकी बात करते हैं हम कल 6 जनवरी 2021 को हम एक बहुत ही
एक मिनट साइलेंस अच्छा लगे, ठीक है। कल एक कायरा एक एहसास, कल 6 जनवरी 2021 को एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट है रिश्ता कहलाता की जर्नी में, डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन की जर्नी में, कायरा की जर्नी में, शिवानी और मोहसिन की जर्नी। आई थिंक एक जर्नी है, आई थिंक 4.5 साल, और आई थिंक टुमारो 6 जनवरी कंप्लीट 1226 एपिसोड्स ऑफ कायरा, एंड कुछ दिनों में 3000 एपिसोड्स ऑफ 300 एपिसोड्स ऑफ रिश्ता कहलाता है, एंड और 12 जनवरी हम लोग कंप्लीट करेंगे 12 साल ही रिश्ता का कहलाता। सो आई थिंक ये जो एक जोड़ी और एक जो एक स्पेशल बॉन्ड एंड एक एहसास है कायरा का, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड से कल गुजरेगा। So we want to say first of all thank you to the media, everybody for supporting Kaira, supporting directors का production, supporting रिश्ता कहलाता है। So thank you guys so much. आप लोग हमारे एक वो है voice to everybody, and thank you for being so supportive throughout, and to all of you for रिश्ता कहलाता है for Kaira, and of course mainly to the fans and to the viewers उन्होंने इतना प्यार दिया है कायरा को, सपोर्ट ट्रस्ट किया है हमारे विजन को, और शायद थोड़ी नाराज़गी हो, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बट हैव फेथ इन अस। एक टीम है जो बहुत मुश्किल से, एज अ प्रोड्यूसर मैं बोलना चाहूँगा दैट इट्स नो लॉन्गर बीइंग अ प्रोड्यूसर, इट्स बीइंग पार्ट ऑफ द इंटायर टीम। बहुत अरसे के बाद आपको मज़ा आता है एज एन इंडिविजुअल, एज ए ह्यूमन काम करके, विद दीज टू ब्यूटिफुल ह्यूमन्स जो मुझे इंस्पायर करते हैं, मुझे अगेन ह्यूमिलिटी सिखाते हैं, एंड हाउ टू अप्रिशिएट एंड टू थैंक गॉड एंड टू थैंक द इंटायर टीम कि इतनी मेहनत करो। एंड मेरे हिसाब से जैसे मैंने हमेशा कहा है कि नॉट ओनली मेरे करियर का, बट आई थिंक मेरे लाइफ की जो बेस्ट जोड़ी है वो कायरा है, वो शिवानी मोहसिन है, वो कार्तिक नायरा है, एंड आई नो कल, आज या कल दे विल बी द मोस्ट स्पेशल एंड द बेस्ट जोड़ी, बिकॉज बहुत कुछ सिखाया उन्होंने एंड दे इंस्पायर। सो हाँ, कुछ है कुछ दिनों से वी ऑल गोइंग थ्रू लिटिल इमोशनल जर्नी, बट होपफुली वी हैव अ ग्रेट जर्नी, और क्या होगा कैसे होगा टाइम हम नहीं बताते। शिवा की ऐसी खबरें आ रही थी दैट यू आर लीविंग द शो, और फैंस को कुछ कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे ये सुनकर। व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू एक्चुअली read that? See, I always say this, that ये रिश्ता क्या कहलाता है is my priority, and it's I love ये रिश्ता, so जो भी होगा, जैसा भी होगा, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, और देख के आप लोग को अपने आप ही पता चल जाएगा कि क्या होगा और क्या होने वाला है, और कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। Lot of suspense, Mohsin. आप कुछ Oh yes, a lot of suspense is gonna, well especially after tomorrow's episode, जैसे कल का एपिसोड आएगा, उसके बाद से जो स्टोरी जो ट्विस्ट है वो काफ़ी बड़ा है, and let's hope कि ओके, कल का एपिसोड एक टर्निंग पॉइंट है, तो आर यू गाइस एक्साइटेड और नर्वस क्योंकि फीडबैक जो ऑडियंस का आएगा उसको लेकर? या हम सुबह 6 बजे देखने वाले हैं, सुबह 6 बजे ही हॉटस्टार पे आने वाला है, बिकॉज वी गोना शूट टिल 6 एनीवे, तो वो देख के ही हम सोने वाले हैं। तो वो जो एपिसोड है, बिकॉज दैट्स इट्स गोना बी वेरी ट्रिकी वन एज वेल, सो इंशाल्लाह वी ऑल गोना वॉच इट बिफोर स्लीप। और मैं खाली एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो नेक्स्ट फेज़ है कल से शुरू होगा, उसके 3-4 पड़ाव हैं। मैंने हमेशा शिवानी और मोहसिन को इस शो का स्टेक होल्डर माना। दे आर नॉट जस्ट एक्टर्स और जस्ट कैरेक्टर्स हु आर प्लेइंग, दे हैव इक्वल से, जितना राजन शाही का से है शो के अंदर, उतना ही शिवानी और मोहसिन का है, कार्तिक नायरा का है, बिकॉज दे हैव वर्कड हार्ड टुवर्ड्स क्रिएटिंग दैट इक्विटी विद मी एंड डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन। सो बहुत सारी न्यूज़ आई कि मेरी नाराज़गी चल रही है शिवानी से, और कुछ इशू है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, टच वुड, ऐसा कुछ भी नहीं ना होगा। बिकॉज एक चीज़ जो मुझे बहुत आई थिंक वो हम्बल बनाती है, जो जितना ट्रस्ट एंड फेथ ये 4.5 साल में कल हुआ, आज है और कल होगा भी, दैट अनकंडीशनल फेथ जब आपकी तरफ एक दो लोग देते हैं, आज तक एक इंसिडेंट नहीं हुआ, गॉड नोज दैट, एक इंसिडेंट नहीं हुआ इतने 4.5 साल में, और 1226 एपिसोड्स की। शिवानी मोहसिन ने मुझसे एक बार पूछा, टफेस्ट काम करना होता है, टफेस्ट डिसीजंस लेता हूँ इनके बिहाफ में मैं, वन थिंग जिन्होंने हमेशा मुझे बोला, सर वी आर विद यू, सर आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, एंड आई एम टेलिंग यू स्टैंडिंग आउट हियर 4.5 years में, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे किसी भी कंडीशन की शूटिंग हो, चाहे कोई भी पड़ा वो शो का लीप हो, चेंज हो, ड्रामेटिक, आई एम टेलिंग यू 27 साल की मेरी एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री के अंदर, हर इंसान चाहे वो बिहाइंड द सीन हो, चाहे वो एक्टर हो, कहीं ना कहीं बहुत क्वेश्चंस करता है, ऐसा क्यों नहीं, एंड आई हैव सीन एवरीबडी यू नो हाउ दे बिहेव। ये दो इंसानों ने जो मेरे पर फेथ रखा है, दैट इज़ समथिंग आई ऑलवेज चेरिश ऑल माई लाइफ, एंड इट मेक्स मी वेरी वेरी इमोशनल, बट इट इज़ समथिंग इट इज़ माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ।
एंड आई नो आई विल नेवर, जब तक मेरे लिए ये शो रहेगा, दे विल बी द मोस्ट स्पेशल फॉर मी एंड इट विल ऑलवेज बी देयर, एंड थैंक यू सो मच। सर जैसा कि मतलब जब भी कार्तिक और नायरा मिलते हैं तो फैंस के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। जब अभी नया प्रोमो है जिसमें कहा गया कि विदाउट नायरा कार्तिक हो जाती थी, तो क्या लगता है कि मतलब क्या होने वाला, कि जोर का झटका लगने वाला है, या फिर ये सिर्फ एक उनको एक झटका है लेकिन बहुत कुछ आगे है? बहुत कुछ आगे है, इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वॉच द जर्नी, बिकॉज ये जर्नी है ना, ये खाली एक हफ्ते की नहीं है, ये हर एक कड़ी है। जैसे हमने जब शो की कायरा की शुरुआत करी थी ऋषिकेश में, एग्जैक्टली वही हम चीज़ एक रिक्रिएट कर रहे हैं। एक एक कड़ी जो चलेगी नेक्स्ट 1, 2, 3rd डे, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, एंड व्हाट विल गो ऑन टू द 3rd वीक इज समथिंग आई फील सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे लिए, मेरी पूरी टीम के लिए और शिवानी मौसी। idea of Kaira Day to celebrate Kaira Day to ये बहुत सारे आज आइडिया सवेरे सबके आए। एक तो आरिफ ने आज बोला कि सर, हाँ ये आइडिया आया आरिफ का, आरिफ शेख का, जब आरिफ ने बोला कि सर एक काम करते हैं, आज हम कायरा डे बनाते हैं एंड लेट्स मेक 6 जैन ऑल दिस। वैलेंटाइंस डे होता है डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन के लिए, ज़िंदगी भर हमने अच्छे शोज़ करे हैं, आज कर रहे हैं और बनाएंगे ऊपर वाले की दुआ से, मगर 6 जैन हमारे लिए कायरा डे होगा, बिकॉज ये बेंचमार्क रहेगा हमारे लिए इन कंपनी की। ऐसे हार्ड वर्किंग एक्टर्स, इतने टैलेंटेड पीपल एंड गुड सोल्स, वो हमारे लिए बेंचमार्क रहेंगे फॉर अस। सो 6 जैन इज कायरा। व्हाट अबाउट यू, क्योंकि आप लोग इतने डे सेलिब्रेट करते आए हैं, फैंस आपका डे सेलिब्रेट करेंगे। 6 जैन जो है वो मेरे लिए थोड़ा एनीवे स्पेशल है। मेरी जो छोटी बहन है उसकी शादी हुई थी 6 जैन 2 साल पहले। So I think there's something special about 6. Inshallah, I will celebrate Kaira. What about you? हमें पता नहीं था ऐसा कुछ होने वाला है, तो जब इसके बारे में पता चला सेट पे आके, एक्चुअली हमारे लिए सरप्राइज़ ही था और ये बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अमेजिंग सरप्राइज़ है। वी वर लाइक रियली अमेज्ड एंड ऐसा कुछ होगा हर साल। इतने सारे फेस्टिवल्स हम मनाते हैं, इतने बर्थडेज हम मनाते हैं, हमारी लाइफ में इतने स्पेशल दिन होते हैं, सो एक और स्पेशल दिन जुड़ गया हमारी लाइफ में, तो उसकी खुशी अलग ही है। और जनवरी मेरे लिए हमेशा से बहुत स्पेशल है, क्योंकि मेरे आधे से ज़्यादा घर वालों के बर्थडेज और एनिवर्सरीज, मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी, मेरी मॉम का बर्थडे सब जान में आता है। सो जान में एक और स्पेशल डे जुड़ गया है, तो इससे अच्छी बात तो कुछ नहीं है। जैसे कि इवेंट शुरू होने की स्टार्टिंग में आपने कहा था कि मेरे लिए शो में इतना मेहनत नहीं मुझे करना पड़ता है, क्योंकि मेरी फैमिली इतनी बड़ी है, दादा के साथ बॉन्डिंग हो, पापा के साथ बॉन्डिंग हो, दादी के साथ बॉन्डिंग हो, मैं घर के रेफरेंस ले लेता हूँ। तो रोमांस में कहाँ से रेफरेंस लेता? मैं एक सेकंड, रोमांस की बात हो ना, मैं बीच में इंटरप्ट करूँ, सॉरी। अब मैं जैसे बोला था कि एटलीस्ट 6 जैन के बाद आई डोंट वांट टू स्टैंड बिटवीन कायरा, सो कायरा शुड बी टुगेदर, ठीक है। Mohsin will answer this, then there will be one thing which I want to talk about Umesh, and then after that Mohsin and Shivangi are all yours, okay? So yeah, please answer. Yes, my family has been a great example for me to relate to the scenes. But that understanding is for the screen as well. अब जब बाकी scenes होते हैं जो होते हैं, I take references from say Dilip Saab, I take references from Shashi Kapoor Saab. I don't try to imitate them, but मैं कोशिश करता हूँ कि जब जितना हमने बचपन से देखा है उन्हें, तो जितना हम सीख सकते हैं उन लोगों से, जितना भी हम हॉलीवुड फिल्म से सीख सकते हैं, तो वो मैं कोशिश करता हूँ। या तो अगर कोई बहुत इमोशनल सीन है तो हम लोग किताबें पढ़ लेते हैं। मैं खालिद हुसैनी का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं कोई इमोशनल सीन हो, जैसे बच्चे के डेथ का सीन, जब पहला बच्चा मर जाता है, तो मैंने थोड़ा अपने आप को बंद कर दिया था कुछ दिनों तक, और मैं सिर्फ उनकी किताबें पढ़ता था। उन्होंने एक बच्चे के डेथ पे एक बुक लिखी थी, बहुत छोटी सी किताब थी, और तो मैं वो पढ़ता रहता था। सो दीज अदर थिंग्स दैट इट्स बुक्स, म्यूजिक, और यू हैव योर आइडल्स। आई हैव दिलीप साहब एज माय आइडल, सो दे हेल्प मी डूइंग ईदर रोमांटिक सीन्स और इमोशनल सीन्स और फैमिली बॉन्डिंग। So one thing, I just want Rumesh ji, because he's been there from day one, जिन्होंने एक birth दिया as a director, with the director's cut production, the captain of the ship. So just address him once and he'll speak about an experience and both of them, and then we both will go and they can continue. कायरा की जर्नी जो शुरू से रही है, प्यारी रही है,
एज शिवांगी और मोहसिन भी लोग जिस तरह से ग्रो किए उसी तरीके से कायरा का कैरेक्टर भी ग्रो किया। एक यंग लड़का लड़की से कैसे शादीशुदा कपल बने, कैसे माँ बाप बने और कैसे इनका प्यार एक्चुअली इनसे हर एक कपल सीख सकता है कि कैसे शादी चलाई जाती है, कैसे अपने परिवार से प्यार किया जाता है और दे आर द इंस्पिरेशन फॉर ऑल द कपल्स कि कैसे अपनी शादी शुदा लाइफ को सुन लिया खुशनुमा बनाया जाए। लास्ट क्वेश्चन Sorry, you guys want a chair or you want to stand? Whatever's comfortable. Whatever's comfortable to you guys. It's okay.